हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इकॉस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 28 अगस्त को ओपन हुआ था और 30 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 601.2 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ और ये 1.8 करोड़ शेयर्स का फुल्ली ऑफर फॉर सेल आईपीओ, मतलब प्योर सेकेंडरी ऑफर आईपीओ, सेकेंडरी आईपीओ है गाइज, जो कि सेकेंडरी आईपीओ है गाइज। और इसके कारण गाइज लिस्टिंग के गाइज लिस्टिंग के बाद जो हायर विजिबिलिटी और वैल्यू अनलॉक करेगा गाइज, क्योंकि ऑफर फॉर सेल आईपीओ ऑलरेडी ये जो ऑफर फॉर सेल है। और लेकिन इसमें ड्रॉबैक भी है कि कंपनी जो फंड रेज कर रहा है, ये कंपनी जो सो बिजनेस ओरिएंटेशन में जो सो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, बल्कि इन्वेस्टर के पास जाएंगे। अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट का, तो 32 सितंबर का डेट रखा गया, 4 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया। एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 318 to 334 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 44 शेयर्स की लॉट साइज। और इक्विरस कैपिटल डबल आईएफएल सिक्योरिटीज मार्केट में लीड मैनेजर है, लिंक इन टाइम इंडिया इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 97.75% का, पोस्ट इशू 67.75% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 180.36 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी जो है QIB से 0.1 टाइम का कोई सब्सक्राइब नहीं किया, ओनली 10% का ऑफ सब्सक्राइब किया गया है। HNI से 23.53 टाइम का, HNI से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है गाइस। रिटेल से 9.14 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और टोटल अगर ऐड करें, कैलकुलेट करें गाइस, एवरेज करेंगे तो 9.64 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। अगर हम GMP की बात करें तो कंपनी का जो GMP ट्रेंड कर रहा है अराउंड 153 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 45.8% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करेंगे तो फैब 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि शॉफर ड्राइवन कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में। जो कि कंपनी प्राइमरी बिजनेस जो है शॉफर कार रेंटल CCR और एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ETS, ये दो तरह की CCR और ETS सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी बिजनेस है इसका। जिसमें कंपनी जो है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, जिसमें इंक्लूड है फॉर्च्यून 500 कंपनीज इंडिया में, इन सभी को सर्विसेज ऑफर कर रही है। और कंपनी जो है 31 मार्च के अकॉर्डिंग लगभग प्रेजेंस इसका पूरे इंडिया में है, जिसमें 109 सिटीज़ को कवर में ऑपरेट कर रहा है खुद के व्हीकल्स और वेंडर्स के थ्रू। 21 स्टेट्स 4 यूनियन टेरिटरीज में इसका बिजनेस फैला हुआ है, जिससे एक्सटेंसिव रीच और पेनिट्रेशन जो शो कर रही है डाइवर्स रीजन्स में पूरे इंडिया में। और फिजिकल 24 के अकॉर्डिंग CCR ETS रिक्वायरमेंट्स जो है 1100 ऑर्गेनाइजेशंस का जो है सो CCR और ETS रिक्वायरमेंट्स को सर्व कर चुका है इंडिया में। और सेल्फ ड्राइवन कार्स भी ऑफर कर रही है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलोर में। और इसी 24 फिजिकल में लगभग 31 लाख ट्रिप्स जो है सो कंप्लीट कर चुका है, जिसमें से मोर देन 8400 ट्रिप्स पर डे जो है सो CCR और ETS सेगमेंट के थ्रू कवर करती है और रीच करता है। और इसके पास जो है 12,000 कार्स का फ्लीट है, जिसमें इंक्लूड है इकोनॉमी, लग्जरी, मिनी वैन्स और एज वेल एज स्पेशलिटी व्हीकल्स, जैसे लगेज वैन्स हो गया, लिमोशंस हो गया, विंटेज कार्स हो गया। और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन है पीपल विथ डिजेबिलिटी के लिए। और क्लाइंटल की बात करेंगे तो इंडिगो है, HCL कॉर्प है, सेफेक्स है, और डिलॉयट कंसल्टिंग हो गया, अर्बन क्लैप हो गया, फिर इंडसइंड बैंक है, फोरसाइट ग्रुप है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, थॉमस कुक इंडिया है, ग्रैंड थॉर्टन भारत LLP है, WM ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, वॉलमार्ट ग्लोबल टेक, VRB कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, पिंकरटन कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मेड गेनोम लैब्स हो गया, ड्रीम फॉक्स, मर्सर कंसल्टिंग वन प्राइवेट लिमिटेड, और FNF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिडलिटी जिसको बोलते हैं, EXL सर्विस.com इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात गार्डियन लिमिटेड, वाटेक वबाब लिमिटेड इसके क्लाइंट्स है। और अगर हम बात करेंगे 31 मार्च के अकॉर्डिंग 671 एम्प्लॉयज टोटल कंपनी में काम कर रहे थे इसके क्रूशियल ऑपरेशन टीम में, और रिस्पॉन्सिबल है रियल टाइम क्वालिटी चेक्स और इश्यू रिजोल्यूशन के लिए। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 151.5 करोड़ का रेवेन्यू, 9.8 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 425.4 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 43.5 करोड़ का। 24 में 568.2 करोड़ का रेवेन्यू, 62.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे जिसके कुछ और इसके पॉइंट का, तो कंपनी जो है इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है इकॉस का ये कॉर्पोरेट क्लाइंट से जनरेट करती है और लार्ज फ्लीट को मैनेज करने के कारण गाइस कर रही है, जिससे एक डाइवर्स जोग्राफिक एक्सपेंस
भी तो इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसके कारण लॉजिस्टिकल चैलेंज हो सकता है जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूड है। और ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉज में अगर चेंज होती है तो नए कॉस्ट इंपोज लगाए जा सकते हैं, नए कॉस्ट लगाए जा सकते हैं। मार्केट जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का हाईली कॉम्पिटिटिव है, और नई टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमेटेड बुकिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करने में अगर कोई लैग होती है तो इसके वजह से कंपनी का जो है कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन फेस कर रही है मार्केट में। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि ऑफर फॉर सेल आईपीओ प्योर सेकेंडरी आईपीओ जो कि लिस्टिंग के बाद ऑफर कर रहा है, जो कि लिस्टिंग के बाद हायर विजिबिलिटी और वैल्यू अनलॉक करेगी, और इसके कारण एक मोर प्रेफरेंसेस देखने को मिलेगा जो लिस्टेड कंपनी बिजनेस के लिए मोर प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा, देखने को मिल सकता है। 23-24 में अच्छी ग्रोथ किया है कंपनी में, जो है बहुत अच्छी ग्रोथ है, जो कि पैंडेमिक के कारण 22 में सफ़र किया, थोड़ा सा सफ़र किया, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिला, ग्रोथ किया, जो इंडिकेट भी किया गया इस बॉटम लाइन में। और प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस्ड रखा गया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।